बिहार में एक साथ करीब 20,000 पुलिस कर्मियों का तबादला। बिहार के पुलिस महकमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने पूरे राज्य के करीब 20,000 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया है। सरकार की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। इन सभी पुलिस कर्मियों को 15 दिन के भीतर विरमित करने का आदेश जारी किया गया है। सीएम नीतीश के घर में चिराग दिखाएंगे ताकत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। लोजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में अपनी ताकत दिखाएगी। पार्टी 18 मई को नालंदा के बिहार शरीफ की धरती से लोजपा बहुजन समागम करके दलितों के बीच चेतना का शंखनाद करने जा रही है। 7 मई को यहाँ भी होगा 10 मिनट का ब्लैकआउट। किशनगंज जिले में भारत पाक तनाव के बीच बिहार के 6 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल होगी। शाम 7 से 10 मिनट तक बिजली पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान ब्लैकआउट रहेगा। मकसद आपदा स्थिति में लोगों की तैयारी जांचना है। यह आभास किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, पटना और बेगूसराय में होगा। बीपीएससी TRI 3 के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर भड़के तेजस्वी। राजधानी पटना में मंगलवार को बीपीएससी TRI 3 के अभ्यर्थियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की है और कहा कि युवाओं पर पिटाई करना नीतीश और मोदी की सरकार का शौक रहा है। रोहिणी का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा तंज। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सभी राज्यों को 7 अप्रैल को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार निर्देश पर अब सियासत शुरू हो गई है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसको लेकर पीएम मोदी पर तीखा तंज कसा है। रोहिणी ने एक्स पर लिखा, शोले के व्यू से भी बड़े ड्रामेबाज है आपके डंकापति। ड्रामे करवाने से ज्यादा की उम्मीद डंकापति जी से मत रखिए, निराश ही हाथ लगेगी। दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर कसा तंज। पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में शामिल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्षी दलों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, एनडीए गठबंधन की एकता देखकर विपक्ष डिप्रेशन में चला गया है। उनकी हालात तराजू पर मेंढक जैसी हो गई है, एक चढ़ेगा तो दूसरा भागेगा। खिसियाई बिल्ली खंभा नोची की कहावत उन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर गर्म हुए श्रवण अग्रवाल। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने पटना के मुख्यमंत्री आवास के समीप बीपीएससी TRI 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्राओं पर पटना पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज को राज्य सरकार का तानाशाही एवं दमनकारी रवैया बताया। श्रवण अग्रवाल ने कहा कि राज्य की एनडीए सरकार छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध से घबराई हुई है। कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी करेगी बिहार कांग्रेस। बिहार की सियासत में अब हर कदम गिनचुन कर रखा जा रहा है, खासकर जब बात विधानसभा चुनाव की हो। कांग्रेस ने अब कुर्मी वोट बैंक के साधने की ठान ली है, जो बिहार में करीब 4% वोटों का मालिक है। इसलिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 मई को पटना पहुंच रहे हैं। उनका मकसद साफ है, कुर्मी समाज के बीच अपनी पार्टी की पैठ मजबूत करना। एनडीए शासन में बिहार ने पाया विकास और सम्मान। डॉक्टर संतोष सुमन। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए के 20 वर्षों शासनकाल में बिहार जहां विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा, वहीं आम बिहारियों में समृद्धि आई व उन्हें देश के अन्य राज्यों में सम्मान मिलना शुरू हुआ। 2005 से पहले बिहारियों को देश के दूसरे प्रदेशों में अपनी पहचान छिपानी पड़ती थी। बिहार के लेखक की पुस्तक हार्वर्ड तक हुई चर्चित। बिहार के लेखक मिथिलेश कुमार सिंह की पुस्तक अंबेडकर, इस्लाम और वामपंथ ने वैश्विक शैक्षणिक जगत में बड़ी पहचान बनाई है। यह पुस्तक अब हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और मसूरी की लपसाना जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की लाइब्रेरी में शामिल है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.